नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आयन बटरफ्लाई स्प्रेड क्या होता है, किस तरीके से आपको इसे बनाना है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, इसकी डिटेल जानकारी देखने वाले हैं, वो भी एक स्ट्रेटेजी बिल्डर के ऊपर। तो करंटली हम हैं स्ट्रेटेजी बिल्डर के ऊपर। स्ट्रेटेजी बिल्डर के में हमें स्ट्रेटेजी बिल्डअप के ऊपर जाना है। और अगर आप निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में या किसी स्टॉक में आप अगर न्यूट्रल पोजीशन बना रहे हो, यानी कि आपको लगता है कि रेंज में रहेगा मार्केट, न्यूट्रल रहेगा मार्केट, तो आप आयन बटरफ्लाई स्प्रेड बना सकते हो। इसमें 4 लेग्स होते हैं, यानी कि 4 अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस जो है वो आपको सिलेक्ट करनी है और आपका प्रॉफिट जो होगा वो लिमिटेड रहेगा। आपका लॉस जो है वो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको एक रेंज काफी अच्छी मिल जाती है। और रेंज में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनानी है, तो आयन बटरफ्लाई स्प्रेड आप अच्छे से बना सकते हो। अब किस तरीके से बनानी है? सबसे पहले तो मैंने कहा न्यूट्रल स्ट्रेटजी है, तो न्यूट्रल हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी का यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ऊपर आप सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे देखोगे करंट मार्केट प्राइस हम देखते हैं, निफ्टी चल रहा है 20,022 के आसपास। तो हमें क्या करना है, 19,850 का एक पुट, यानी कि ये हो गया आउट ऑफ द मनी का पुट, आपको क्या करना है, बाय करना है। आउट ऑफ द मनी का पुट आपको बाय करना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, 20,050, यानी कि लगभग यहाँ पे आप देख रहे हो कि एट द मनी वाला जो पुट है वो आपको सेल करना है, यानी कि एट द मनी का पुट सेल कर देना है। उसी के साथ साथ आपको एट द मनी का कॉल भी सेल करना है, यानी कि 2 एट द मनी के आपको जो कॉल और पुट है, एक एट द मनी का कॉल और एक एट द मनी का पुट आपको सेल कर देना है। आउट ऑफ द मनी का एक पुट बाय करना है, आउट ऑफ द मनी का एक कॉल बाय करना है। यानी कि यहां पे सिर्फ 2 प्रकार के स्ट्राइक प्राइस इन्वॉल्व है, एक है आउट ऑफ द मनी, एक है एट द मनी। आउट ऑफ द मनी का एक कॉल और एक पुट आपको सेल करना है, सॉरी बाय करना है, और एट द मनी का कॉल आपको क्या करना है, यहां पे सेल कर देना है। कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर से एक बार बता दूं, आउट ऑफ द मनी का पुट बाय करना है, आउट ऑफ द मनी का कॉल बाय करना है, एट द मनी के कॉल और पुट सेल करने हैं, जो कि आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। एक्सपायरी जो मैंने सिलेक्ट की है वो 14 सितंबर की है, यानी कि कल की एक्सपायरी सिलेक्ट की है। इसी वजह से हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 5,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। अब बहुत लोग आयन कॉन्डोर स्ट्रेटजी जो है वो बनाते हैं, जिसमें आपको करंट एक्सपायरी जो होती है वो पास एक्सपायरी होती है, उसका प्रीमियम बहुत गल जाता है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी और डीप आउट ऑफ द मनी का हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रीमियम कम रिसीव होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको काफ़ी अच्छा प्रीमियम रिसीव हो रहा है, क्योंकि एट द मनी के 2 कॉल आप सेल कर रहे हो, जिसका प्रीमियम आपको डायरेक्टली मिलेगा। आयन कॉन्डोर का वीडियो अगर देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वो स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनानी है वो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 5,015 रुपये, यानी कि ये जो 2 कॉल और पुट आपने सेल किए हैं उसके पैसे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, और आपने पे किए हैं 12 रुपये और यहाँ पे 7 रुपये 40 पैसे। अब पे ऑफ ग्राफ अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाती है कि अगर मार्केट इस रेंज में बंद होता है तो आपको प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है, ना ज़्यादा बढ़ने पे प्रॉफिट होगा, ना ज़्यादा गिरने पे प्रॉफिट होगा। अब मार्केट अगर इसी रेंज में रहेगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होगा। अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है तो लॉस होगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाता है तो लॉस होगा। अब यहाँ पे अगर सेम सिचुएशन हम पकड़ ले, मार्केट कल की एक्सपायरी पे यहीं पे बंद होता है, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 2,635 रुपये का प्रॉफिट आपको हो सकता है। अब आप कहोगे ये तो मेरा नुकसान हो गया, क्योंकि 5,000 रुपये मैंने रिसीव होने थे तो वो हुए नहीं, क्योंकि मार्केट सेम प्राइस पे बंद हो गया है। तो एट द मनी वाला जो कॉल था वो ऑटोमेटिकली इन द मनी आ गया है, और पुट आपका जो पुट इन द मनी हो गया है, और कॉल जो है वो आउट ऑफ द मनी हो गया है। इसकी वजह से वो 0 हो जाएगा, तो वो मिल जाएंगे, लेकिन पुट जो है वो इन द मनी रहेगा, तो उसका प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, अगर आपको पूरा का पूरा प्रीमियम लेना है, मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट करो, सबसे बढ़िया चीज़ है। अब एक ही दिन बचा है, इसकी वजह से आपको प्रॉफिट कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे मार्केट बढ़ा देते हैं तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो आप लॉस में आ जाएंगे, तो रेंज जो है वो आपकी कम हो जाती है। तो ये आपको समझना चाहिए कि वीकली एक्सपायरी आप सिलेक्ट करते हो तो आपकी रेंज जो है वो छोटी हो जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर हम
सारी चीज़ें चेंज करते हैं और एक्सपायरी जो है वो मंथली पकड़ते हैं और आयन बटरफ्लाई सिलेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं आपको प्रीमियम पूरा रिसीव होगा 8,163 रुपये का, यानी कि 163 रुपये का प्रीमियम आपको रिसीव होगा, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आउट ऑफ द मनी का पुट बाय कर रहे हो, आउट ऑफ द मनी का कॉल बाय कर रहे हो और एट द मनी का कॉल और पुट सेल कर रहे हो, जिसकी प्राइस आप यहां पे देख रहे हो, प्रीमियम आपको दिख रहा है। अब यहां पे आप अगर आओगे तो आपकी रेंज जो है वो देखिए, यहां पे जो ये बना हुआ है ट्रायंगल ये बढ़ गया है और जो लॉस है वो आपका कम हो गया है। तो ये कम लॉस देता है। अगर आप लंबी एक्सपायरी सिलेक्ट करते हो तो आपको रेंज काफी अच्छी मिल जाती है। अगर आपको रेंज देखनी है तो हम यहाँ पे समरी में जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलिमिटेड प्रॉफिट, यानी कि इसको 8,000 रुपए का प्रॉफिट मतलब अनलिमिटेड होता है। उसके सामने लॉस कितना है, 1,800 रुपए का सिर्फ लॉस आपको होगा अगर आप मंथली स्ट्रैटेजी बनाते हो। रेंज मिलती है कितनी, 19,837 के नीचे आएगा तो लॉस होगा, 20,163 के ऊपर जाएगा तो लॉस होगा। अगर मार्केट मंथली एक्सपायरी पे इसी बीच में बंद होता है तो आपको पूरे के पूरे यहाँ पे 8,150 रुपए मिल सकते हैं। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी हालांकि थोड़ी सी कम है, रिटर्न्स 0.37 है, लेकिन फंड कितना रिक्वायरमेंट है, 60,000 रुपए का फंड होगा तो ये स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। अब एनालाइज में आते हैं और देखते हैं अगर हम बीच में इसको एग्जिट करना चाहे तो आपको प्रॉफिट कितना होगा। करंट मार्केट सिचुएशन हम पकड़ते हैं कि यहीं पे मार्केट बंद होगा, 20,000 के आसपास ही मार्केट बंद होगा। और अगर आपको मान लीजिएगा 21 सितंबर को एग्जिट करना है तो हम यहाँ पे कितना प्रॉफिट कमाएंगे। 21 सितंबर को आप अगर पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाते हो, सेम यही की यही स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो आपको 819 रुपए का फायदा होगा। और अगर आप आगे बढ़ते हो, यानी कि आप एक्सपायरी के जितने पास जाते हो उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। यानी कि आप 23 सितंबर को एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको 1,017 रुपये मिलेंगे। 25 सितंबर को एग्जिट करना चाहते हैं तो 1,900 रुपये आपको मिलेंगे। 26 तारीख को ये हो जाते हैं 2,500। और अगर आप 27 सितंबर को एग्जिट करना चाहते हैं, यानी कि बुधवार के दिन, मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले आप एग्जिट करते हो, मार्केट अगर सेम रहता है तो आपको 3,600 रुपये का फायदा होगा। और आप अगर एक्सपायरी तक रुकते हैं तो आपको 6,000 रुपये तक का यहाँ पे फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम मार्केट और थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी कि 100 पॉइंट और मार्केट बढ़ा दें, और मार्केट अगर एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन 20,123 पे अगर बंद होता है और आप ये पर्टिकुलर पोजीशन 28 सितंबर यानी कि एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो भी आप प्रॉफिट में रहने वाले हैं। और अगर मार्केट अगर गिरता है और मार्केट यहाँ पे मान लीजिएगा 19,922 पे बंद होता है तो भी आपको 4,000 रुपये मिलने के चांसेस यहाँ पे है। तो ये एक लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं, लेकिन मंथली एक्सपायरी पे। करंट एक्सपायरी पे बनाओगे तो आपका प्रॉफिट भी लिमिट रहेगा और लॉस भी थोड़ा सा ज़्यादा दिखाएगा। तो इसीलिए आपको मंथली स्ट्रैटेजी में बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपको फंड 60,000 रुपये का भरना पड़ेगा और उसके 10% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो सकता है, यानी कि 6,000 का प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया है। तो 60,000 के बदले 6,000 का प्रॉफिट मतलब 10,000 का प्रॉफिट आपको यहाँ पे, 10% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। और काफ़ी अच्छी तरीके से आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हो। आप ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी के ऊपर भी बना सकते हो, स्टॉक के ऊपर भी बना सकते हो, निफ्टी के ऊपर तो मैंने बना के दिखा दी, फिर निफ्टी के ऊपर भी आपको बनानी ये चाहिए तो बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि इस मंथ पे ये स्ट्रैटेजी बनाओ, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि आयन बटरफ्लाई स्प्रेड जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। आपका जो हेजिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें हो जाता है। किसी भी एप्लीकेशन में आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सेंसिबल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो जीरोदा ही यूज़ करना है। वैसे जीरोदा में अगर अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वो अकाउंट आप ओपन कर सकते हो और सेंसिबल का इस्तेमाल करके ये स्ट्रैटेजी बना सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। धन्यवाद।